जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर एक बार फिर आपके सामने हूँ। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन इस समय हम लोग लाइव होते हैं, बातचीत करते हैं अध्ययन अध्यापन के विषय में, मुख्य रूप से सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आजकल परीक्षाओं का जो डायमेंशन है वो काफी बड़ा हो गया है। जो ट्रेडिशनल हम लोगों के विषय है वहां से क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषयों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से चर्चा में रहे हैं। तो मैं प्रयास ये करूंगा कि रेगुलर क्लास में तो मैं संविधान पे बात कर ही रहा हूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था पे। तो मेरा प्रयास ये होगा कि बीच बीच में कुछ ऐसे विषयों पे चर्चा मैं करूं जो सामान्य रूप से आपकी निगाह में नहीं आता, आप उसको नहीं पढ़ पाते। तो उसी संदर्भ में आज एक विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, रहस्यमय भी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जाने। हाँ, शेयर जरूर कर लीजिए, जो मित्र देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दूसरा ये कि थोड़ी देर के बाद ही ये वीडियो आपको YouTube पे, इस चैनल पे जो ऊपर लिखा हुआ है, आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज हम लोग एक विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो विगत काफी दिनों से बड़ी डिबेट हो रही थी, चर्चा हो रही थी। तो वो विषय है, हम लोग एक नाम सुनते हैं, कहीं कहीं यदा कदा दिख जाता है, ध्यान देते नहीं। गोल्डन ट्रायंगल। स्वर्णिम त्रिभुज। ये ट्रायंगल वगैरह तो हम लोगों को बड़ा परेशान करता है, बड़ा रहस्य भी। जैसे एक ट्रायंगल आप अक्सर सुनते हैं, बरमूदा ट्रायंगल। आज भी हमारी धरती पे बड़ा रहस्य का विषय बना हुआ है बरमूदा ट्रायंगल। किसी दिन आपसे बात करेंगे हम इस विषय पे, लेकिन आज हम लोगों को बात करना है गोल्डन ट्रायंगल के विषय में। तो इस पे हम चर्चा करेंगे और ये जानना है कि आखिरकार इसका संदर्भ क्या है, ये किस विषय से संबंधित है, इसका रहस्य क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। आज हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। अभी पिछले कुछ महीने पहले आपने देखा था कि एक हमारे यहाँ टिकटॉक सेलिब्रिटी थी और बीजेपी की नेता भी थी, सोनाली फोगाट। तो मुझे लगता है ये नाम परिचय का मोहताज नहीं है, जिनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में आपने देखा कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी आए, तो थोड़ा सा रहस्य पर से पर्दा उठा के आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। और इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि जो पूरा बॉलीवुड है वो एक विशेष प्रकार के संकट में घिरा हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं ना, ड्रग। तो पूरा लग रहा था जैसे बॉलीवुड ही ड्रग के दलदल में धंसा हुआ है। और एनसीबी, नारकोटिक्स ब्यूरो की लगातार कार्रवाइयां आप टेलीविजन पे देख रहे थे, सुबह से शाम तक चर्चा का विषय बना हुआ था। तो थोड़ा इस विषय पे बात करनी है आपसे। एक्चुअल में ये पूरे ड्रग का जो कारोबार है ना बेटा, पूरी दुनिया में वो बहुत बड़ा कारोबार है। और जाहिर सी बात, ये सारा कारोबार अवैध है, वैध है नहीं, मान्यता प्राप्त है नहीं। तो आखिरकार ये पूरे ड्रग का जो सिंडिकेट है, पूरा इसका तामझाम है, वो क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। और जब एनसीबी बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही थी, तमाम पेडलर्स पकड़े जा रहे थे। कई सेलिब्रिटी है, मैं नाम लेना नहीं उचित समझता, लेकिन मुझे लगता है टेलीविजन पे आपने देखा ही होगा कि बॉलीवुड में शायद ही कोई बचा हो जिसका कनेक्शन ड्रग से ना जुड़ा हो। अलग अलग सेलिब्रिटी, उनके बच्चे, तमाम इसमें शामिल पाए गए। वो सत्य है असत्य है, वो बात की विषय वस्तु है। लेकिन एनसीबी बड़ी चर्चाओं में आ गई, नारकोटिक्स ब्यूरो बहुत चर्चा में आ गया, कुछ अधिकारी भी बहुत चर्चा में आ गए। तो जब नारकोटिक्स ब्यूरो बड़ी गंभीरता से इसकी जांच करने लगा, तो उसकी तह तक जब जाने लगा, तब उसको मालूम चला कि इसका तो कनेक्शन गोल्डन ट्रायंगल से है। ये ड्रग के कारोबार का कनेक्शन, बॉलीवुड में ड्रग के कारोबार का कनेक्शन कहीं ना कहीं गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है। तो क्या है गोल्डन ट्रायंगल, थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअल में ट्रायंगल है तो डेफिनेटली यह एक त्रिभुज ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है।
तो ये क्या है बेटा, देखिए जरा। साउथ ईस्ट एशिया के 3 देश हैं जो एक ट्रायंगल फॉर्मेट में है। मैप में देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एक है म्यांमार, इस तरफ है, इस तरफ है लाओस, और इस तरफ है थाईलैंड। ये तीनों की जो सीमाएं हैं ना बेटा, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की जहां मिलती हैं, वहां एक ट्रायंगल की कल्पना की। और ये ट्रायंगल की जो कल्पना है या जो नाम है गोल्डन ट्रायंगल, ये भी CIA की देन है। मैंने इस नाम की जो कल्पना किया वो कल्पना किया CIA ने। तो ये है क्या चीज, थोड़ा सा इसको समझना है। एक्चुअल में तिब्बत से एक नदी निकलती है बेटा, मेकांग नदी, जो तिब्बत से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ जाती है। और ये थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, यानी म्यांमार से होते हुए ये आगे की ओर बढ़ती है, और लाओस और थाईलैंड की सीमाओं तक इसका विस्तार है। ये देखा जाता है जो ट्राई जंक्शन है, ये तीनों देशों की जो सीमाएं हैं वो ड्रग के कारोबार के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। और मुझे लगता है कि वो वहीं से पूरी दुनिया का एक हब बना हुआ है कुछ खास तरह की ड्रग के लिए, स्पेशली जो सिंथेटिक ड्रग है। बाकी तो जो ड्रग है जिसको आप अफीम कहते हैं, गांजा कहते हैं, कोकीन कहते हैं, ये सब तो है ही है। लेकिन आजकल जो बॉलीवुड का कनेक्शन आपने देखा होगा, उसमें ये सब के साथ साथ सिंथेटिक ड्रग का भी पूरा मामला देखने को मिला। सुन के हैरत में पड़ जाएंगे आप। ये गोल्डन ट्रायंगल के जो इलाके में सिंथेटिक ड्रग या पूरे ड्रग का कारोबार है, 71 अरब डॉलर का कारोबार है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरा जो कारोबार है वो 71 अरब डॉलर का कारोबार है। बस इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ड्रग का कारोबार है ये कितना बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो बंगाल की खाड़ी है उससे भारत का भी कनेक्शन है। म्यांमार की सीमाएं भारत से भी लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे ड्रग का जो कारोबार है उसका जो तार है वो भारत तक जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जो ड्रग है वो काफी महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो ये जो पेडलर हैं वो उन्हीं को टारगेट करते हैं जो इसको अफोर्ड कर पाए। एक रिक्शा चलाने वाला नहीं ना अफोर्ड करेगा, वो तो कुछ हल्के फुल्के जो ड्रग्स हैं जो गली नुक्कड़ यहाँ वहां होते हैं उसको वो यूज करता है। लेकिन सिंथेटिक जो ड्रग है उसका कारोबार तो सिर्फ वही होगा जहां पे सरप्लस फंड हो। इसलिए ऐसे जगहों को उन लोगों ने ट्रैप किया। बॉलीवुड का नाम काफी उछला। ये सिंथेटिक ड्रग क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करिए। बड़ा एक विश्लेषण हुआ, सर्वे हुआ, तो मालूम चला कि थाईलैंड जो है और म्यांमार है और लाओस है, ये तीनों इसके बहुत बड़े कारोबारी हैं। अभी थाईलैंड के बारे में एक सर्वे आया कि थाईलैंड में अफीम और सिंथेटिक ड्रग का कारोबार बहुत ही बड़ा है, और ये पूरा इलाका उसके लिए बहुत ही कुख्यात है। 2 सिंथेटिक ड्रग हैं जो काफी चर्चाओं में रहते हैं। एक का नाम है एम्फेटामाइन। 2 सिंथेटिक ड्रग हैं, जरा इनका नाम देख लें। एम्फेटामाइन और एक है, माने ये तो ड्रग है, ये सिंथेटिक ड्रग है, बड़ी डिमांड है। खास करके आप देखते हैं हॉलीवुड की बड़ी, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की तमाम जो सेलिब्रिटी उनकी बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं और हर जगह कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन तो देखने को मिलता है। एक तो एम्फेटामाइन है, एक मेथेम्फेटामाइन है। दूसरा क्या है,
इसको आम बोलचाल की भाषा में मेथ के नाम से कॉल करते हैं लोग। ये जो दो ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग है, ये आजकल समय समय के हिसाब से ड्रग का फॉर्मेट भी बदला है। कभी मेंड्रेक्स हुआ करता था 80 के दशक में, धीरे 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 ये दुनिया बड़ी होती चली गई और अभी सिंथेटिक ड्रग का कारोबार इतना बड़ा हो गया कि मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो इलाका है, इस इलाके का कारोबार 71 अरब डॉलर का, जिसमें से अकेले मेन्थेपेटामाइन का जो कारोबार है वो 61 अरब डॉलर। तो अब एक बात बताइए कि ड्रग अगर बनती होगी जो अवैध है, तो इसे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी नेटवर्क से सप्लाई तो होता ही होगा। तो जब एनसीबी बॉलीवुड की गंभीरता से जांच कर रही थी, तब उसको मालूम चला कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं गोल्डन ट्रायंगल से है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आज के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कुछ भी पूछा जा रहा है तो सतर्क रहिए। तो गोल्डन ट्रायंगल कोई बड़ा रहस्यमय दुनिया नहीं है, कोई बहुत रहस्यमय संसार नहीं है। वो वास्तव में ये म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। ये तीनों देशों की सीमाएं जहां मिल रही होती हैं, वहां एक ट्रायंगल जैसी संरचना है और कहा जाता है कि इसका पूरा एरिया लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये पूरे 9 लाख वर्ग किलोमीटर पे पूरे इलाके में ड्रग्स की व्यापक कारोबार किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि वो देश बहुत विकसित तो है नहीं, तो ड्रग का कारोबार होता होगा तो पूरी दुनिया में इसको बिखेरा जाता होगा, फैलाया जाता होगा। और भारत चूंकि इनका पड़ोसी है, इसलिए भारत एक सॉफ्ट टारगेट बनता है। एम्फेटामाइन और मेथेम्फेटामाइन, ये दोनों तो कोहराम मचा हुआ है और इसका कारोबार तो और बड़ा है। स्पेशली आप देखते हैं जो बॉलीवुड की पार्टियां होती है, उसमें रेव पार्टी है तो थोड़ा सा पार्टी वार्टी अगर हो रही है तो अल्कोहल तो बहुत पीछे छूट गया। अब तो ऐसी दवाएं चाहिए, ऐसे सिंथेटिक ड्रग्स चाहिए जो मानसिक दशा को ही बदल दें, आदमी को एक उत्तेजक अवस्था में पहुंचा दें। तो मुझे लगता है कि ये सब जो आजकल सिंथेटिक ड्रग्स बनाए जा रहे हैं, उन सब का उद्देश्य यही है, आनंद की तलाश है। एक आदमी रोजी रोटी के लिए जूझ रहा है और एक आदमी रोजी रोटी के बाद अब आनंद की तलाश में, और आनंद उसको कहाँ मिल रहा है? सिंथेटिक ड्रग्स में मिल रहा है। और पूरे ड्रग्स का जो कारोबार है वो सब गोल्डन ट्रायंगल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और चूंकि इसका उत्पादन अब इतना बड़ा होने लगा है कि उसके प्राइजेस भी नीचे आने लगी हैं, तो जिनकी पहुंच में नहीं थी आजकल उनकी भी पहुंच में होने लगी। तो गोल्डन ट्रायंगल कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने बताया कि जब एनसीबी ने बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की जांच किया, तब उसको जाके मालूम चला इसका कनेक्शन तो गोल्डन ट्रायंगल से है। लेकिन एक बात कि गोल्डन ट्रायंगल का नाम एनसीबी ने नहीं दिया, ये तो ऐसे ही बहुत कुख्यात है। और ड्रग से सबसे अधिक परेशान यूएसए होता है। मुझे लगता है आपको पता है, अफीम का बहुत बड़ा कारोबार अफगानिस्तान में होता है। और जाहिर सी बात है कि ड्रग का कारोबार जब होता है तो अवैध कमाई है, तो अवैध कमाई से बहुत ढेर सारे अवैध कार्य भी होते हैं। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन टेररिज्म से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आतंकवाद से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आतंकवाद से और अपराध से जुड़ जाता है। तो पूरा जो ये इलाका है ना बेटा, ये गोल्डन ट्रायंगल का, ये पूरी दुनिया के लिए सरदर्द है, भारत के लिए तो है ही है। और इसे समाप्त करने की कोशिश हो रही है, वर्ल्ड संस्थाएं लगी हुई हैं कि उन लोगों को इन क्षेत्रों से हटा के किसी अन्य क्षेत्रों में रोजगार वगैरह दिया जाए। लेकिन बहुत जल्दी से वहां से हटा पाना आसान नहीं है। जैसे अफगानिस्तान में आपने देखा, अमेरिका ने भयानक कार्रवाइयां की, लेकिन फिर भी अमेरिका में अफीम की खेती को रोका नहीं जा सका, क्योंकि ये एक बहुत प्रॉफिटेबल है। आप कल्पना कर सकते हैं, 71 अरब डॉलर का कारोबार, 71 अरब डॉलर, ये बहुत बड़ी राशि है बेटा। जिसमें से मैंने बताया कि अकेले 61 अरब डॉलर का कारोबार तो मेथेम्फेटामाइन का हुआ, और ये पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इसका कंजम्पशन तो हो ही रहा होगा ना, कहीं ना कहीं इसका कंजम्पशन हो रहा होगा। तो आज हम लोगों की चर्चा का विषय था बेटा कि गोल्डन ट्रायंगल क्या है।
संविधान वगैरह पे चर्चा होती रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो आपकी नजर में नहीं आते, उसको भी रखें। और सोनाली फोगाट की मौत होना और बॉलीवुड के ड्रग का कनेक्शन होना और एनसीबी की जांच करना, ये पूरा लिंक अल्टीमेटली जाके जुड़ जाता है कहां से बेटा? गोल्डन ट्रायंगल से। तो गोल्डन ट्रायंगल कोई नई चीज नहीं है, ये तो बहुत पहले से कुख्यात इलाका है ड्रग कारोबार के लिए। और पहले तो अफीम, गांजा यानी मैरिजुआना वगैरह की यहाँ पे सप्लाई होती थी। तो अब जैसे जैसे दुनिया की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे सिंथेटिक ड्रग का कारोबार बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ आपको आइडिया लगा होगा। तो आज अपनी बात हम यही समाप्त करेंगे, और बाकी हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत की राजव्यवस्था, इस पे चर्चा आपसे करते रहेंगे। सभी मित्रों को ढेर सारा धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो